अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे जी इमरान रियाज के मुकदमे की, जिसमें दूसरे मुकदमे में भी उनको बरी कर दिया गया है और जिसके बाद उन्हें अपने वो घर चले गए हैं। आज वो अपने घर तो चले गए, लेकिन जिस मकसद के लिए वो घर से निकले थे उनका वो मकसद जो है वो अब पूरा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हज की ख्वाहिश लेकर एहराम बांध कर लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। उस दौरान उन्हें पुलिस ने ख़यानत के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद उनको अदालत में पेश कर दिया और फिर जज ने 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब जिस दिन जिस्मानी रिमांड उनका कंप्लीट होना था, टेक्निकली उसी दिन उनका जो हज का सफ़र है वो भी ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह ये थी कि जो है पाकिस्तानी आज़मीन जो हैं वो तकरीबन 8 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब के वक्त या इशा के वक्त ही मिना रवाना हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी हुजाज हैं, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, कल रात को रवाना हो गए थे और वो मिना पहुँच गए थे और आज का सारा दिन वो मिना में गुजार रहे हैं। तो इमरान रियाज उस वक्त जो है अदालत में बतौर मुल्ज़िम पेश किए गए थे। उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें उनके ऊपर एयरपोर्ट का बैरियर तोड़ने का इल्ज़ाम था और ये इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, एयरपोर्ट पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है। क्योंकि उनके पास टिकट भी था, उनके पास वीज़ा भी था और वो तमाम तर सफरी दस्तावेज़ात के साथ एयरपोर्ट पर जा रहे थे, जो कोई भी मुसाफिर करता है। लेकिन उनके ऊपर इसी इल्ज़ाम के तहत उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। बहरहाल आज वहाँ पर जो मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है और आज़मीन हज जो है वो कल सुबह फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात को जो है रवाना हो जाएंगे। और जो पाकिस्तानी आज़मीन, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं ख़ुद पाकिस्तानी आज़मीन में रहा हूँ जब हज करके आया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब जो पाकिस्तानी आज़मीन को आज रात इशा के बाद ही जो है बसों पर रवाना करना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि रश की वजह से कोई भी हाजी वहाँ पहुँचने से रह न जाए। यौम अरफा के लिए वहाँ पर आज ही पाकिस्तान के हाजी जो है रात को तकरीबन 11-12 बजे के बाद किसी भी वक्त उनकी बसें आ जाएंगी और वो मुंतकिल हो जाएंगे और वहाँ पर मैदान अरफात में चले जाएंगे। लेकिन इमरान रियाज साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली हज नहीं कर सके। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश जो है आइंदा साल पूरी करे, क्योंकि हज वो सफ़र है जो इतना खूबसूरत सफ़र है जिसमें मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए, क्योंकि ये जो सफ़र है मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर टची होता हूँ। जो कोई जा रहा होता है मुझे उसको देख के बहुत खुशी हो रहती है। मुझे लगता है कि यार ये उस सफ़र पे जा रहा है जिसका मैं हर वक्त ख्वाहिशमंद रहता हूँ। तो बहरहाल मेरी दुआएं, ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है इस काविश को कबूल करे। देखें, इंसान कोशिश करता है, नीयत के हाल जो है वो दिलों के हाथ जो है हाल जो है अल्लाह ताला जानता है। वो एक नीयत करके निकले थे तो उनको यकीन इस नीयत का ज़रूर सवाब मिला होगा। बहरहाल उनको नहीं जाने दिया गया, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर मैं उस दिन ट्वीट भी किया था कि मैं इस पर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। बहरहाल जी, आए आज के जो मुकदमे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आज इमरान रियाज साहब को जो है कैंट कचहरी में पेश किया गया, जहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई कि जी हमें इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए और हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब ज़ाहिर है इस पर क्या कोई रिकवरी होनी थी या फिर क्या होना था जिस पे उन्हें जिस्मानी रिमांड चाहिए था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जिस्मानी रिमांड ही मांगना था, क्योंकि आज पहला रोज़ था। कल उनको गिरफ़्तार किया था और 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पेशी ज़रूरी होती है। तो ये जी फ़िज़िकल रिमांड का जो पर्चा रिमांड है वो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें पुलिस की जानिब से 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जनाब अली गुजारिश है कि मुकदमा उन्वान बाला में मुल्ज़िम जो है मज़कूरा बाला FIR होने की बिना पर कल मोरखा 13/6/2024 को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया गया है। और मुल्ज़िम जो है उन्होंने कहा मज़कूरा की जो है हमराज पुलिस जो है इख्तिताम वज़ीर है, मुल्ज़िम की निशानदही पर दीगर मुल्ज़मान को भी जो है गिरफ़्तार किया। इसमें उन्होंने उनके जो साथी को मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए ये 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जिसमें कहा था कि जी इनकी निशानदही पे हमने मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी करनी है और जिसको पेश अदालत किया जा रहा है। लिहाजा दरख्वास्त इस्तदा है कि मुल्ज़िम का रिमांड जो है जिस्म जो वापस होगा वो 10 यौम का मंजूर कर लिया जाए। सादा अल्फाज में जी 10 रोज़ का उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा, जिस पर जो है उनके वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें ना तो कोई रिकवरी होनी है, ना ही कोई ऐसी निशानदही होनी है
ہمارے پاس تمام تر جو ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات تھیں، وہ مکمل تھیں، اور انہی دستاویزات کی روشنی میں ہم گئے. ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے نہ کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، نہ ہی کوئی زبردستی کی ہے. ہم تو وہاں پر گئے اور پولیس نے ہمیں اریسٹ کر لیا اور ہم وہاں سے واپس آ گئے. جس کے بعد عدالت نے جو ہے ان کی درخواست پر جو ہے فیصلہ محفوظ کیا. پھر عدالت نے جو فیصلہ سنایا اس پہ انہوں نے لکھا جی آئی او ہیز ریکویسٹڈ فار 10 days فزیکل ریمانڈ آف دی ایکیوز. اس کے بعد جی انہوں نے کہا ریمیننگ، تاکہ جی ہم ریمیننگ جو ایکیوزڈ ہیں ان کی نشاندہی کر سکے، ٹو بی اریسٹڈ آن دی پوائنٹیشن آف دی ایکیوز. اس کے بعد انہوں نے کہا جی باقی انہوں نے کہا جی جو ہے آرگومنٹس انہوں نے سننے کے بعد انہوں نے جی فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ یہ سنایا ہے عدالت نے کہ اس درخواست کو جو ہے وہ نہ صرف مسترد کیا بلکہ انہیں اس مقدمے میں ڈسچارج بھی کر دیا. جج حافظ شرافت صاحب ہیں جی جنہوں نے اس مقدمے کی سماعت کی ہے، جس کے بعد عمران ریاض کو وہاں سے جو ہے تھانے میں منتقل کیا گیا. تھانے کے بعد اب جو ہے میری بات ہوئی ہے لاہور میں، جو ہمارے رپورٹر ہیں بڑے زبردست قسم کے، کیونکہ عمران ریاض صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی. میں ان کو فون کر رہا تھا لیکن ان سے بات نہیں ہوئی. جب ہوگی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. لیکن جی مجھے بتایا گیا ہے کہ جی وہ تھانے کے بعد وہاں سے گھر چلے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی ان کی حفاظت فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حج جیسا مقدس فریضہ ہے یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. ہم سالوں عمر پوری گزار دیتے ہیں اس کے لیے. باقی ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کال ہوتی ہے، اور جو انشاءاللہ ان کی منظوری ہوگی اور وہ ضرور جائیں گے. اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ بس حج مقدس سفر میں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ دنیا ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم حساب دیتے پھریں گے کہ ہم دنیا سے کیا کر کے آئے ہیں، کس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، کس کے لیے ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں، کس کے لیے ہم نے غلط بیانیاں کی ہیں. یہ سب کچھ میرا، آپ کا، ہر کسی کا یہ حساب ہو جائے گا، اور وہ یوم حساب بہت قریب ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب دیکھنے والوں کو آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. عمران ریاض صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے در پہ بلائے، اپنے گھر پہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے. اور مجھے، آپ کو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. بڑے ہی نیک ایام ہیں، عید کے دن چل رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہوتے ہیں بڑے ہی بابرکت دن ہیں. آپ سوچیں اس وقت مکہ مکرمہ میں، جہاں پر منی میں اس ٹائم لبیک کی جو صدائیں گونج رہی ہوں گی، ہر نماز کے بعد آپ کو ٹولیاں ملتی ہیں، گلیاں میں گلیاں بھری ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ، ادھر سے کوئی جماعت آ رہی ہوتی ہے زمین کی جو لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں بلند کرتی آ رہی ہوتی ہے. پھر اس طرح جب نماز کے بعد، پھر اس کے بعد جب اگلا ٹائم ہوتا ہے جب میدان عرفات میں جائیں گے، وہ اتنا خوبصورت منظر ہوگا. اس ٹائم وہاں پہ بس وہ رحمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے جی، ہم بھی وہ رحمتیں لوٹیں. مجھے اجازت دیجیے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.